भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज सुबह करीब 11 बजे बीपीएल चौराहे स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस सजा के कार्यकर्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। कांग्रेस सजा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के शीर्ष नेताओं में शुमार हैं। देश की आज़ादी में उनका अहम योगदान रहा है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने 562 रियासतों का भारत में विलय करवाया और देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। और लगातार भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भेदभाव हुआ है, उनको सम्मान नहीं देती। लेकिन मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं किया है। आज याद करना तो दूर, उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण भी कोई व्यवस्था तक नहीं की गई है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के शीर्ष दिल्ली से लेकर ग्राम पंचायत पंच तक भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं। मंदसौर शहर का नेतृत्व पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण के लिए सीढ़ी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के शीर्ष नेताओं में शुमार है। देश की आज़ादी में उनका अहम योगदान रहा है। स्वाधीन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने 562 रियासतों का भारत में विलय करवाया और देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती रही है कि सरदार पटेल साहब के साथ भेदभाव हुआ है और कांग्रेस में सम्मान नहीं देती। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने भी सरदार पटेल साहब को याद नहीं किया है। और याद करना तो दूर, उनकी आज पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण के लिए व्यवस्था तक नहीं की गई है। मैं आज कहना चाहता हूं कि देश के शीर्ष पद पर से लेकर के पंच तक भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि बैठे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं। मंदसौर शहर का नेतृत्व पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर आज माल्यार्पण के लिए सीढ़ी तक की व्यवस्था नहीं होने साफ करता है कि कहीं न कहीं कथनी और करनी में अंतर है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश को, पूरे भारत की रियासतों को एकजुट करके एक सूत्र में पिरोने वाले महान स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी रहे हैं और भारत को जो नींव रखने वाले प्रमुख क्रांतिकारी लीडर रहे हैं। आज उनके जयंती पर यहाँ पर कांग्रेस जनों ने, हम सभी लोगों ने मिलकर माल्यार्पण किया। देखिए, यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरह से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और भारत देश को एक माला में पिरोने का काम जिन्होंने किया है, सभी देशी रियासतों को एकजुट करने का काम किया है, भारत देश की नींव रखने का काम किया है, उनकी जयंती पर साफ सफाई से भी यहाँ की सरकार ने अनदेखा किया है। हम इसका विरोध करते हैं और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों से आज हमारा देश की नींव मजबूत है, उसी के आधार पर टिकी हुई है। उन्होंने सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हुए भारत में एकता समानता का परिचय दिया है। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।